बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपने जो है ना किस तरह CS101 कंप्यूटिंग के अंदर जो है अपना लेक्चर्स को व्यू करना है, अपने टॉपिक्स को व्यू करना है ऑनलाइन और फिर आगे पढ़ना है। तो बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन भी आ रहे थे, तो इसलिए ये वीडियो भी बनाना ज़रूरी थी। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आपने जो है किस तरह से अपना यहाँ पे CS101 के अंदर लेक्चर्स या टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करने हैं। तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपना LMS ओपन कर लें। LMS ओपन करने के बाद आपके सामने ये सारा व्यू आएगा। इसके बाद आपने CS101 इंट्रोडक्शन कंप्यूटिंग में जाना है, और बल्कि इससे पहले हम अपनी प्रोग्रेस चेक कर लेते हैं। तो इस स्टूडेंट की मैं प्रोग्रेस चेक करता हूँ कि इन्होंने जो है अपनी प्रोग्रेस के अंदर क्या काम किया हुआ है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि प्रोग्रेस के अंदर 2 प्रेजेंट्स हैं और उसके बाद जो है ना ये एब्सेंट है। तो ये एब्सेंट क्यों है? तो यहाँ पे स्टूडेंट आके ये चीज़ें छोड़ देते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है, आप अपना चेक करें पहले तो प्रोग्रेस कि उसमें आपकी ये प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो अगर इस तरह से एब्सेंट है तो आप इन वीक्स के अंदर जाके अपने लेक्चर्स को मुकम्मल करें। तो कैसे करेंगे, यहाँ से मैं आपको ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बताऊँगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पे इस होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद ये आप देखें 3rd वीक में एब्सेंट है ये एक स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपने 3rd वीक में जाना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद आपने क्लिक करना है जी, ये आपके सामने आ गया। ये 3rd वीक में वो जो है ना एब्सेंट हैं 3rd में 4th में। तो इसको आपने ओपन करना है, चाहे क्लोज़ भी हो चुके हों उसके बावजूद आपने इसको ओपन कर लेना है। तो अब 4th में वो एब्सेंट थे, तो हम दोबारा से देख लेते हैं कि वो एब्सेंटी कहाँ पर थी। तो प्रोग्रेस में जाके दोबारा से देख लेते हैं। तो ये जो स्टूडेंट एब्सेंट थे वो मैं दोबारा से इसको क्लिक करके चेक कर लेता हूँ। तो ये प्रोग्रेस टाइमलाइन है। यहाँ पे 3rd में ये एब्सेंट है, तो 3rd में हम होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद हमने CS101 के जो टैग है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो नेम है। तो ये इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हम उस वीक को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे इस वीक को हम क्लिक करते हैं। तो ये देखें टॉपिक्स क्लोज हो चुके हैं, बट आपने यहाँ पे किसी भी एक वीडियो पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। ये 4th मैंने निकाल लिया, और 4th की आई थिंक यहाँ से इसको मैं 3rd की यहाँ पे ये 3rd की जो वीडियो है यहाँ तक ये रीड हो चुके हैं, 24 के बाद रीड नहीं हुए। तो देखते हैं जी क्या वजह है। हाँ, वजह ये है कि इस स्टूडेंट ने अपने पिछले टॉपिक्स तो लिए हैं, व्यू किए हैं। ये देखें पीछे इससे जाते हैं 23 टॉपिक्स तक तो इस स्टूडेंट ने व्यू किया है, ठीक है। बाइनरी एडिशन तक तो इसने रिव्यू किया है, मगर आगे आके उसने ये क्विज़ अटैम्प्ट कंप्लीट किया है। इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप देखें जो यहाँ पे टिक हुए हैं आपके 1 से लेकर ये टॉपिक्स आपके 23rd तक टिक हुए हैं। इट मीन के 24 टॉपिक्स आप छोड़ गए हैं, बाकी रह गए हैं, इसलिए वहाँ पे एब्सेंटी आ रही थी। तो आपने क्या करना है, इस टैग को क्लिक करना है और यहाँ पे इसको स्क्रॉल करना है माउस से। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स आ रहे हैं ये 24 टॉपिक्स पे क्लिक करना है। 24 टॉपिक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली उसी टॉपिक में जाएंगे जिस को आपने यहाँ से छोड़ा है। तो ये कंप्लीट नहीं है, तो ये जो स्टूडेंट है ये यहाँ से क्विज़ टेक करेगा, इस क्विज़ को क्लिक करेगा और यहाँ से क्विज़ टेक करेगा, और उसके बाद ये इसके आगे टॉपिक्स जो है क्विज़ करने के बाद टॉपिक्स ओपन होते जाएंगे और वो आगे से पढ़ सकेगा। तो ये बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बताना था कि आपने किस तरह से जो टॉपिक्स हैं वो रीड करने हैं। यहाँ से आपने देखें उन्होंने सारे टॉपिक्स अगर हम बैक करें तो कंप्लीट किए हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूँ।
जो बाकी जो टॉपिक्स हैं वो इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट किए हुए हैं CS 101 के। तो अगर हम बैक करते जाएं तो ये कंप्लीट है, यहाँ पे देखिए ना कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है, ये कंप्लीट है, व्यू है, एटलीस्ट व्यूड होने चाहिए इसके 25%। तो यहाँ पे ये पिछले जितने भी टॉपिक्स हैं ये कंप्लीट हैं, ये क्विज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, टॉपिक कंप्लीट है, मगर जो कंप्लीट नहीं है वहाँ वो प्रोग्रेस आ रही है कि आपने अभी तक वो टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं किया, इसलिए आपकी प्रोग्रेस के अंदर वो एब्सेंटी शो हो रही है। तो मैं आपको दोबारा वो प्रोग्रेस में एब्सेंटी वगैरह दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखें तो ये एब्सेंटी आ रही है, ठीक है। तो ये बाकी कंप्लीट यहाँ से करने का ये तरीका है, तब ये एब्सेंटी ख़त्म होगी। और बाकी CS 201 हम देख लेते हैं, यहाँ पे इनकी प्रोग्रेस के अंदर अभी तक GDB नहीं आया, क्विज़ नहीं आया, रिकॉर्ड नहीं फाउंड हो रहा। नेक्स्ट इसके अंदर भी वो चीज़ें नहीं हैं। उसके बाद फंडामेंटल ऑफ जो है फ्रंट एंड पे जो है ये इनकी देखिए प्रेजेंट, ये भी इसी तरह से फंडामेंटल्स ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट, इसको अगर हम क्लिक करते हैं, हम इस सब्जेक्ट को यहाँ भी देखें कि सेकंड वीक में ये एब्सेंट है। तो इसको हम क्लिक करते हैं होम पे जाके, तो कैसे इसको फाउंड करते हैं मैं आपको इस सब्जेक्ट के अंदर CS 202 को भी बता देता हूँ। CS 202, तो यहाँ CS 202 को ओपन किया। ओपन करने के बाद मैं आपको इसकी प्रोग्रेस भी दिखाता हूँ कि ये 2 वीक के अंदर जो है नहीं हुआ, और 2 में कहाँ पे नहीं हुआ उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखें ये 2 में क्लोज़ भी हो चुका है लेक्चर्स, और 3rd वीक के अंदर अगर हम देखें तो ये भी क्लोज़ में है, ये भी अभी तक शुरू से हम चेक करते हैं ये हुआ। अच्छा, शुरू से यानी कि 1st वीक के अंदर ही बाकी लेक्चर नहीं लिए गए इसके, ये देखिए टिक है और यहाँ पे टिक नहीं है। तो दूसरे को हम जहाँ पे नहीं है उसको क्लिक करेंगे, एक तरीकाकार ये है कि आपकी एब्सेंटी यहाँ से ख़त्म होगी। तो हमने अब दूसरा लेक्चर जो है URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को हम क्लिक करना है, URL को, तो इसको पढ़ना है। तो ये आपके लिए इंतहाई मुफीद है। यहाँ पे भी इन्होंने जो क्विज़ कंप्लीट किया है वो आपके सामने है, तो इट मीन कि यहाँ तक कंप्लीट है। आगे हम नेक्स्ट इसको फिर उसी तरह से चेक कर लेते हैं कि क्या कंप्लीट नहीं हुआ। तो यहाँ इसको नेक्स्ट करते हैं, तो देखिए ये व्यूड मिनिमम 25 ऑफ वीडियो विल बी कंसिडर, 25 वीडियो जो करनी है ये व्यूड है ऑलरेडी, और मे बी ये कंप्लीट नहीं है। तो इसको आपने 25% जो है इसको व्यूड करना है, उसके बाद ये यहाँ पे कंप्लीट होगा, देन नेक्स्ट जो है आपने करना है। तो इस तरह से ये कंप्लीट नहीं है शायद, तो अब व्यूड हो रहा है, तो 25% ये व्यूड होगा, उसके बाद ये आप नेक्स्ट में जाएंगे। अगर नेक्स्ट को क्लिक करते हैं यहाँ पे तो ये नॉट कंप्लीट, हाँ यहाँ पर हम आ गए, यहाँ ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरह से आपने ये अब नॉट कंप्लीटेड है, ये फिर टेक क्विज़ करनी है, तो फिर वो एब्सेंटी आपकी जो है वहाँ से ख़त्म होगी। तो उम्मीद है ये आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने इस तरह फॉलो करनी है, ज़रूरी है। ये उन लोगों के लिए जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके ये सब्जेक्ट्स हैं ज़्यादातर, तो आपको जो है ये चीज़ें सारी इस तरह से क्लियर करनी हैं। तो हम मज़ीद फिर प्रोग्रेस में जाते हैं। आप डेली प्रोग्रेस अपनी चेक किया करें, या वीक्स में 1-2 दफ़ा चेक कर लिया करें, ताकि आपको अपनी प्रोग्रेस जो है वो पता चलती रहे। तो ये उसके बाद हम इंग्लिश को देख लेते हैं, उसको हमने देख लिया। तो इंग्लिश के अंदर अगर हम आए तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, पर अपने तौर पर लेक्चर टेक करने हैं अपनी तैयारी के लिए। तो इसका भी इस तरह का कोई नहीं है, और डिस्क्रीट मैथ के अंदर भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये चीज़ें आपने प्रोग्रेस से आगे पहले चेक करनी है, फिर मैंने आपको तरीका बता दिया है कि किस तरह से आपने अपने सारा अकाउंट जो है वो चेक कर लेना है। तो उम्मीद ही है आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि ये स्टूडेंट जो है वो भूल जाते हैं, छोड़ जाते हैं। तो ये छोटी चीज़ें आपकी बहुत काउंट होती हैं, आपके CGPA पे असर होती हैं, और आपने लाजमी तौर पर इनको करना है। असाइनमेंट GDB क्विज़ कभी भी मत छोड़ें। ये जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं ये भी आपने नहीं मिस करने हैं, इनके टाइम होता है, तो आपने ज़रूर करने हैं। हाँ, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।